नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में ट्रम्प से एज ए पीस मेकर के तौर पर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज से 6 वीक पहले ट्रम्प ने थाईलैंड कंबोडिया के बीच में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर जब मेडिएशन करवाया था और थाईलैंड कंबोडिया से ये कहा कि आप हमारा नाम रेफर कीजिए एज ए नोबेल पीस प्राइज के रूप में। लेकिन रियलिटी आज के टाइम में ये है कि ट्रम्प का जो पीस मेडिएशन है अब ये ब्रेक हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में फिर से यहाँ पर स्ट्राइक देखने को मिल रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया के ऊपर में F-16 से भी स्ट्राइक किए गए हैं। और इस एयर स्ट्राइक में ये कहा जा रहा है कि जहां पर एक थाईलैंड के सोल्जर्स इनकी यहाँ पर जान गई है और 3 कंबोडियन सिविलियंस की यहाँ पर घायल होने की अपडेट निकल के आ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर में हजारों की संख्या में लोग बॉर्डर एरिया को छोड़कर जा रहे हैं। खैर, इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रम्प जो मल्टीपल टाइम्स ये कह चुके हैं कि हमने अब तक 1-2 नहीं 7 वॉर यहाँ पर हमने रुकवाए हैं, जिसमें पहले तो यहाँ पर जिक्र करते इजराइल ईरान को लेकर, पाकिस्तान इंडिया को लेकर, रवांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो को लेकर, थाईलैंड कंबोडिया, आर्मेनिया अजरबैजान, इजिप्ट एथोपिया और सर्बिया कोसोवो को लेकर। लेकिन जिस तरीके से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुआ था, अब क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है तो कहा यह भी जा रहा है कि जो अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में ट्रम्प ने जो पीस डील करवाई थी, जिसमें नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है ये अजरबैजान को दे दिया गया था, जिसमें आज के टाइम में आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। लेकिन इस डील के बाद में आप देख सकते हैं डिफेंस सिक्योरिटी एशिया का आर्टिकल्स है नवंबर 1 का, यानी पिछले मंथ का आर्टिकल्स है, जिसमें आर्मेनिया को लेकर ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि आर्मेनिया भारत के साथ में $3 बिलियन का यहाँ पर डील कर सकता है सुखोई 30 फाइटर जेट्स को लेकर। मींस आगे आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख को लेकर एक फिर से हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इजराइल हमास को लेकर भी, क्योंकि हमास ने रिसेंटली यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग एक ही शर्त पर अपने वेपन्स को हैंड ओवर करेंगे जब इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो ऑक्यूपेशन है गाजा का, इसे कंप्लीटली यहाँ पर बंद करना होगा। क्योंकि जब ट्रम्प ने 20 पॉइंट्स प्लान यहाँ पर दिए थे, जिसमें हमास भी एग्री हो चुका था, जिसमें फेज वाइज में इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपने आप को विथड्रॉ करते और पहले फेज में हमास हॉस्टेजेस को यहाँ पर रिलीज करता, जो कि हो चुका है। तो यहाँ पर हमास के जो कंडीशंस हैं इसको देखते हुए यहाँ पर यह भी लग रहा है कि इजराइल हमास के बीच में कभी भी वॉर कंटिन्यू हो सकता है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि क्यों यहाँ पर ट्रम्प की पीस डील के ऊपर में काफी क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं और पीस डील फेल होने के पीछे रीजन क्या है। तो बात करते शुरुआत से, आपको पता होना चाहिए रिसेंटली ये हुआ है कि 7-8 दिसंबर की रात को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अगेन यहाँ पर एयर स्ट्राइक देखने को मिलता है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं दोनों देश के बीच में खासकर प्रिहा विहार जो टेम्पल है, जो 900 साल पुराना टेम्पल है शिव जी का, इसके बाद में चोंगबोक तामुआ मुआन टेम्पल, ये जो 3 टेम्पल्स है, मुख्य तौर पर इन्हीं टेम्पल्स को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। और उसमें भी खासकर जो प्रिहा विहार टेम्पल है, जो बॉर्डर के जस्ट आपको नजदीक देखने मिलेगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे बॉर्डर से नजदीक यहाँ पर प्रिहा विहार टेम्पल आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर थाईलैंड के यहाँ पे ये मानना है कि ये जो टेम्पल है ये थाईलैंड को बिलोंग करता है, और कंबोडिया के यहाँ पे ये मानना है कि ये कंबोडिया को बिलोंग करता है। और जब आज से 6 वीक पहले ट्रम्प ने जब मेडिएशन करवाया था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में और एक पीस डील साइन करवाया गया था, ये कहकर कि अगर आप ये पीस डील साइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया गया ना, ये टैरिफ कम कर देंगे। और थाईलैंड को लेकर ये भी अपडेट निकल के आ रहा था कि 20% जो टैरिफ है इसे यहाँ पर किया गया है। कंबोडिया को लेकर भी यहाँ पर काफी रिलैक्सेशन दिया गया था और इसी को आधार बनाकर ट्रम्प ने यहाँ पर मेडिएशन करवाया था। लेकिन ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा टैरिफ को कम करने से खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो पूरा मैटर है ना, ये आज का नहीं है, ये 1907 से हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम ब्रीफली हम लोग बात करेंगे इसको लेकर। सो ट्रम्प ने यहाँ पर आनंद फानंद में थाईलैंड कंबोडिया के बीच में पीस डील तो साइन करवा लिया। जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा होगा फीफा का पहला पीस प्राइज ये ट्रम्प को दिया गया है। आपको पहले ये बता दें कि ये जो फीफा प्राइज है ये स्पोर्ट्स के लिए दिए जाते हैं, लेकिन पहली बार फीफा की तरफ से पीस प्राइज को यहाँ पर क्रिएट किया गया और इसे दिया गया पहले किसे, तो ट्रम्प को। लेकिन इसको लेकर भी सोशल मीडिया में आज के टाइम में काफी मीम्स बनाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रम्प अगले साल यहाँ पर लेगो पीस प्राइज जीतने वाले हैं। लेगो बेसिकली एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ही होते हैं जिसमें टॉयज से लेकर अदर शेप आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसी को लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं और ये लिखा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर ही विंस द लेगो पीस प्राइज। और अब तो ट्रम्प के साथ साथ ट्रम्प के जो मिनिस्टर्स है, फॉर एग्जांपल की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ये भी अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ट्रम्प डिजर्व करते हैं कि इन्हें यहाँ पर क्रेडिट देनी चाहिए। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जहां पर हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया, इसको लेकर मार्को रूबियो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये काफी डेंजरस पीस डील था और इसको लेकर ट्रम्प को क्रेडिट ना देना ये सही बात नहीं है। खैर, रिसेंटली यहाँ पर जो थाईलैंड कंबोडिया को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसको लेकर जो ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है
वो है चाइनीज मेड रॉकेट, जहां पर यूएस का जो मीडिया आउटलेट्स है रॉयटर्स ये क्लेम करता है कि रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, इसमें कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड के ऊपर में चाइनीज मेड रॉकेट से अटैक किया गया। और इसके बाद में ये आरोप और प्रत्यारोप ये लगाए जा रहे हैं कि पहले यहां पर किसने अटैक किया, लेकिन थाईलैंड की तरफ से यूएस का जो F-16 फाइटर जेट है इसका यहां पर यूज किया गया है कंबोडिया के ऊपर में एयर स्ट्राइक करने के लिए। और इसके पहले भी आपको बताना चाहते हैं, जुलाई के टाइम में भी जब ट्रंप ने यहाँ पर पीस डील करवाया नहीं था, इसके पहले की हम बात कर रहे हैं, जब थाईलैंड ने यहाँ पर यह कहा थाईलैंड के अगेंस्ट में रशियन मेड BM-21 रॉकेट लॉन्चर को यूज कर रहा है, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिसेंट यहाँ पर जो क्लैशेस देखने को मिले थाईलैंड कंबोडिया के बीच में, ये क्लैशेस ओनली प्रिहा विहार टेम्पल को लेकर ही नहीं है। एक्चुअली ये जो क्लैश है ना, ये सही मायने में यूएस वर्सेस चाइना एंड रशिया के बीच में है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी कि जब मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो थाईलैंड 25वें रैंक पे आता है, वही कंबोडिया 95 रैंक में आता है। थाईलैंड कंबोडिया से काफी आगे है, चाहे डिफेंस बजट की बात करें, एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें, इवन कि रिजर्व फोर्सेस के मामले में कंबोडिया 0 है, फाइटर जेट 0 है, अटैक हेलीकॉप्टर्स 0 है। और ट्रंप से पहले चाइना ने भी ये कोशिश की थी कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक मीडिएशन करवाया जाए, लेकिन कंबोडिया चाइना के बीच में रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन थाईलैंड और चाइना के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि थाईलैंड और यूएस दोनों के बीच में टाइज अच्छे हैं। लेकिन जब चाइना ने यहाँ पर कोशिश की तो यहाँ पर थाईलैंड ने साफ साफ इस चीज को मना कर दिया कि हम लोग इस मीडिएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और अगर ब्रीफली अगर आपको बताया जाए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो बॉर्डर का जो डिस्प्यूट्स है, ये 1907 से, यानी कि जब फ्रांको सियामीज ट्रीटी होता है, जब फ्रांस थाईलैंड में रूल कर रहा था, और 1907 से पहले ये जो कंबोडिया पूरा रीजन है ना, ये थाईलैंड में ही आता था। लेकिन 1907 के बाद में कंबोडिया एक अलग देश बनता है, और उसके पहले और 1907 से पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड थे, ये बेसिकली यहाँ पर जो डेंग रेक माउंटेन्स है इसे बॉर्डर माना जा रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर फ्रांस इस ट्रीटी के तहत में बॉर्डर लाइन को डिसाइड करते हैं, जिसमें प्रेहा विहार जो टेम्पल है ये कंबोडिया की तरफ दिखाया गया, वहां से ओरिजिन होता है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में डिस्प्यूट्स। आप यहाँ भी देख पाएंगे फ्रांको सियाम बेसिकली थाईलैंड का ही पुराना नाम है, तो इसको लेकर यहाँ पर ट्रीटी की गई थी। और ओवर द टाइम ये जो पूरा मुद्दा है ना, कंबोडिया इस चीज को यूएन का टॉप कोर्ट में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसे रेज करता है। और 1962 का वो टाइम होता है जब आईसीजे की तरफ से एक जजमेंट आता है, और इस जजमेंट में जो प्रिहा विहार टेम्पल है इसे कंबोडिया को बताया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आईसीजे की तरफ से 2013 के टाइम में भी सेम जजमेंट यहाँ पर दिया गया, लेकिन थाईलैंड बार बार आईसीजे के जुरिस्डिक्शन को यहाँ पर रिजेक्ट करता रहा। और थाईलैंड ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम लोग अपने नेशनल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और इस जजमेंट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन मैटर तब और भी बिगड़ जाता है जब यूनेस्को की तरफ से जो प्रिहा विहार टेम्पल है, जो कि 900 साल पुराना टेम्पल है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट कर दिया जाता है। और यूनेस्को के तरफ से भी ये जो प्रिहा विहार टेम्पल है ये कंबोडिया को बताया गया। इसके साथ साथ जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, जहां पर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये क्लैश करते हैं, जहां पर कंबोडिया, ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं ना, इसे कंबोडिया क्लेम करता है। लेकिन जो थाईलैंड है, थाईलैंड के यहाँ पे ये मानना है कि ये जो रीजन है ना, यहाँ से ये पूरा रीजन थाईलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। और ये जो रीजन है ना, दोनों देश के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के प्रचुर भंडार भी है। खैर, यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो रिसेंटली एयर स्ट्राइक हुए हैं, इसको लेकर यहाँ पर ट्रंप की तरफ से जो ब्रोकर किया गया था सीज फायर, इस पर काफी सवाल क्रिएट की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली जो यहाँ पर स्ट्राइक हुई ना, इसमें दोनों की तरफ से कैजुअलिटीज देखी गई है। जिसमें कंबोडिया के यहाँ पर यह कहना है कि जो थाईलैंड है यहाँ पर लैंड माइंस को यहाँ पर यूज कर रहा है कंबोडिया के अगेंस्ट में। सो थाईलैंड कंबोडिया के बीच में रिसेंट क्लेसेस के बाद में अब ट्रंप से ये भी सवाल पूछे जाएंगे कि अब तक इन्होंने जो 7 वॉर यहाँ पर रुकवाए हैं, क्या वो भी अब टेम्पोररी यहाँ पर क्या वो भी टेम्पोररी है? क्योंकि ट्रंप की तरफ से अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के बीच में भी पीस डील करवाया गया था, खासकर नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, जहां पर आज के टाइम में आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। और इस रीजन को यहाँ पर ट्रंप ने अजरबैजान को दे दिया। इसके बदले में ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा हम लोग आर्मेनिया में इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये जो कॉरिडोर है आप यहाँ नीचे देख पाएंगे, जिसे ज़ेंगजूर कॉरिडोर कहा जाता है, इसको ट्रंप ने ट्रंप कॉरिडोर भी कहा था। तो इस कॉरिडोर को बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करने की बात की जा रही, क्योंकि इस कॉरिडोर के जरिए अजरबैजान का जो नाखचिवान रीजन है इसे यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि जो टर्की का रीजन है और बाकी जो इधर वेस्टर्न रीजन है, यहाँ से भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए ये जो कॉरिडोर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इस कॉरिडोर को लेकर काफी क्वेश्चन मार्क भी रेज की जा रहे थे, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये ईरान से भी टच हो रहा है, और अब यहाँ पर यूएस का प्रेजेंस देखा जाएगा तो कहीं न कहीं इस पूरे रीजन के लिए ये इनस्टेबिलिटी ला सकता है। खैर, जब ट्रंप ने आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर जब पीस डील साइन करवाया था, उस वक्त काफी यूरोपियन लीडर्स ट्रंप का मजाक
ही बना रहे थे, क्योंकि ट्रम्प बार बार आर्मेनिया की जगह पर अल्बानिया कह रहे थे। और ट्रम्प की इस पीस डील के बाद में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने यहाँ पर ट्रम्प को लेकर एक ही बात कहा कि ट्रम्प को पीस प्राइस तो मिलनी चाहिए। लेकिन इस पीस डील को लेकर भी क्वेश्चन मार्क रेज की जा रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान के अगेंस्ट में अब भारत के साथ में सुखोई 30 को लेकर यहाँ पर डील करने वाला है। क्योंकि रिसेंटली इस तरीके से अपडेट निकल के आ रहे थे और हमने इस पर वीडियो भी अपलोड किया था। इस टाइम में ये अपडेट निकल के आ रहे थे कि आर्मेनिया भारत के साथ में $3 बिलियन का यहाँ पर डील कर सकता है। और अब तो ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प का जो अजरबैजान आर्मेनिया पीस डील है ये बहुत आगे तक चलने वाला नहीं है। रही बात हमास इजराइल को लेकर, तो हमास ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि हम लोग वेपन्स हैंड ओवर तभी करेंगे जब इजरायली फोर्सेस गाजा को ऑक्युपाई करना बंद कर देगी, कंप्लीटली यहाँ पर एंड करने के बाद में। क्योंकि ट्रम्प के 20 पीस प्लान में यह भी कहा गया था कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं ये फेज वाइज में अपने आप को विथड्रॉ करने वाली है। और इस पीस डील को लेकर रिसेंटली ये प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है कि जो सेकंड फेज है सीज फायर का, इसको लेकर बहुत जल्द यहाँ पर हमास और इजराइल एग्री हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी पहला फेज ही पूरा हुआ है जिसमें हमास के पास जो हॉस्टेजेस थे इन्हें यहाँ पर रिलीज किया गया है। लेकिन हमास के इस वार्निंग के बाद में ये भी क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं कि कभी भी इजराइल हमास के बीच में अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।